गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। आज हम आपसे बात करेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट जो पोस्ट निकली है इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में, जो 990 वैकेंसी है आपकी। ठीक है, इनकी बात करेंगे। आपको इसके लिए किस तरह से तैयारी करनी है, क्या आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, इस पर हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि आपको क्वेश्चन के लेवल कैसा होना चाहिए, क्या मेंटेन करना है। और अगर आप एक बेहतर तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे आप हमारे साथ हमारे ग्रुप को पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलेंगी। नॉमिनल चार्ज मैं आपको बता देती हूँ, पूरा 500 रुपीज़ में आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का पूरा कोर्स कराया जाएगा। तो आप लोग अगर मेरे साथ जुड़ना चाहें तो आप जुड़ सकते हैं। और डिटेल में जानकारी के लिए आप लोग पूरा वीडियो देखिए। तो आई होप आप सभी लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा। ठीक है, इसमें सब बीटेक वाले एलिजिबल हैं। ठीक है, साथ साथ डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में है जिसका, और सीएस में है या इनके इक्विवेलेंट कोई ब्रांच है। बाकी आपका साइंस की डिग्री है एज ए फिजिक्स वन ऑफ द सब्जेक्ट, तो वो सभी लोग आपके इसमें एलिजिबल हैं। और जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो आप पेपर का पैटर्न देख सकते हैं। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आपके 25 क्वेश्चन होंगे, एफटी के भी 25 क्वेश्चन होंगे, लैंग्वेज एंड इंग्लिश के यानी इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन के 25, जनरल अवेयरनेस के भी आपके 25 क्वेश्चन होंगे। बाकी आपको ये जो पार्ट सेकंड है इसमें से आपको सिर्फ एक सेक्शन अटैम्प्ट करना है। ठीक है, बहुत से बच्चों को कन्फ्यूजन है कि सभी पढ़ना है। नहीं, आपको अगर आपने फिजिक्स लिया तो आपको सिर्फ फिजिक्स पढ़ना है, बाकी नहीं पढ़ना है। कंप्यूटर साइंस लिया तो आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस, बाकी नहीं पढ़ना है। और जो लोगों ने केवल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन लिया उन्हें फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ना है, केवल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन पढ़ना है। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन ही मैं आपको अपने पेड ऑनलाइन जो आपकी क्लास लूँगी उसमें पढ़ाऊँगी। ठीक है, जो आपकी क्लास लूँगी गूगल मीट के थ्रू लूँगी। ठीक है, आपको वाइट बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा, एक एक कॉन्सेप्ट आपको बेहतर तरीके से क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपको क्योंकि आपका इसमें सिलेबस दिया है तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा। उससे पहले भी आप लोग जान लीजिए, जो आईएमडी की जो पोस्ट निकली हैं ये ग्रुप बी की पोस्ट है, और डिप्लोमा वाले तो बहुत ज़्यादा लकी हैं कि इनके लिए ये पोस्ट अवेलेबल हुई है। इतनी एसएससी के थ्रू निकली है, नहीं तो आपकी जो जेई की भी पोस्ट निकलती है जूनियर इंजीनियर की। ठीक है, वो भी आपकी कौन सी ग्रुप सी की पोस्ट होती है। ठीक है, वो 4200 पे ग्रेड की होती है और ये आपकी 4800 पे ग्रेड की है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन चांस है। ठीक है, कि आपको ये वैकेंसी मिली है, तो आप इसमें किसी भी तरह का कोई भी लूज पॉइंट मत छोड़िए। ठीक है, एकदम बिल्कुल डेडिकेट होके आपको उस पर फोकस करना है और इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कीजिए। पिछली बार जो आपका वैकेंसी निकली थी 2017 में निकली थी, 1102 वैकेंसी थी। इसमें आपका जो कट ऑफ गया था वो जनरल का लगभग आपका 138 कट ऑफ गया था। ठीक है, ओबीसी का आपका गया था 128। ठीक, और आपका एससी का गया था 114। ठीक है, 114, और एसटी का आपका 101 मार्क्स, इतना आपका कट ऑफ गया था। ठीक है, तो आपको कट ऑफ से बहुत ज़्यादा ऊपर लंबा मार्क्स लाने हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। तो और ये पेपर आउट ऑफ 200। ठीक है, आपका जो पेपर होगा ये देखना आप 200 कुछ इसमें 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स का होगा। साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, यानी कि 1/4। ठीक है, अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा। और 120 मिनट में आपको 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि आपको स्पीड बहुत अच्छी मेंटेन करनी होगी। ठीक है, ये क्योंकि इसमें साथ साथ आपके रीजनिंग और एफडी के क्वेश्चन हैं जो आपका काफ़ी टाइम कंज्यूम करेंगे। ठीक, तो आपको एक अच्छी स्पीड के साथ मेंटेन करना है। 120 मिनट में आपको कितने 200 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। ठीक, तो इसमें आपका पूरा सिलेबस दिया गया है। और मेन बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ना क्या है। ठीक है, मटेरियल आपके पास बहुत अवेलेबल होगा, लेकिन उसमें से आपको पढ़ना क्या है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग। ठीक, क्योंकि हर एग्ज़ाम का अपना एक लेवल होता है। आपको 2017 के क्वेश्चन को एनालाइज करने के बाद, ठीक है, आपको देखना है कि उसके बेसिस पे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको कौन से क्वेश्चन पढ़ने हैं। ठीक है, आपको गेट बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि गेट लेवल के इसमें क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। ईएसई के कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पेपर बिल्कुल भी आसान नहीं बनाया जा सकता। तो कुछ क्वेश्चन ईएसई के आपके पूछे जा रहे हैं। बाकी जो क्वेश्चन का लेवल है, ठीक है, वो ईएसई से भी बिलो है, यानी कि पीएसयू लेवल का है। ठीक है, तो आपको पीएसयू लेवल के क्वेश्चन पढ़ने हैं। जैसे आपके पास कुछ बुक हैं, गलगोटिया टाइप
ठीक है। इसमें जिसमें आपको मल्टीपल MCQ दिए हैं, लेवल आपको हमने बता दिया, ठीक है। लेवल आपको इस बुक के हिसाब से रखना है, ठीक है। तो MCQ आपको पढ़ना है, ठीक है। MCQ जो है वो बहुत ही लो लेवल के मतलब पढ़ना है, मतलब कहने का है कि आपको बहुत हाई फाई नहीं पढ़ना है, गेट लेवल का जो आपसे नहीं पूछा जाएगा वो नहीं पढ़ना है। आपको एग्ज़ाम पे फोकस करना है कि इस एग्ज़ाम को एनालाइज करना है पिछले 2017 वाले को बहुत अच्छे से, फिर आपको अपना सिलेबस सामने रखना है और फिर आपको पढ़ाई करनी है, ठीक। तो सिलेबस आपको डिस्कस करने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में आपका है कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर है, पैसिव कंपोनेंट, कैरेक्टर। तो इनसे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। इनसे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो भी आप लोग आप हमारा ऑनलाइन कोर्स लेंगे उसमें आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ मैं आपको साथ साथ ये बताऊंगी कि इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन बन सकता है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। इस तरह से आपकी पढ़ाई होगी। आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, साथ साथ में आपको उसी के क्वेश्चन बताया जाएगा कि इस टॉपिक से ये क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली जनरली बनते हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन जब देखने को मिलेंगे तो आप उन्हें डायरेक्ट अटेम्प्ट कर पाओगे। और यही एक बेस्ट स्ट्रेटजी होती है आपके किसी भी एग्ज़ाम में स्कोर करने की, कि जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ो तो आप उससे एनालाइज ये ज़रूर देखो कि इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आप अपने टॉपिक देख लीजिए, जैसे BJT, ठीक है। BJT से अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे, BJT फैट, ठीक है। और ये नेगेटिव फीडबैक एम्पलीफायर यानी कि आपके ये EDC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड सर्किट, और ECD इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स एंड डिवाइसेस, ठीक है। तो EDC और एनालॉग, ठीक है। ये आपके EDC और एनालॉग के टॉपिक होंगे, जिनमें एक एक टॉपिक को मैं आपका डिटेल में कवर करूँगी पावर एम्पलीफायर तक। ये आपके EDC एनालॉग के टॉपिक हैं। इसके बाद आपका आता है, स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, KCL KVL यानी कि आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ठीक है, सारी थ्योरम्स, ठीक। उसके बाद वोल्टेज एंड करंट रिलेशनशिप, रेजिस्टेंस, ये सब आपका RL RLC सर्किट, ठीक है। 3 फेज सप्लाई, स्टार कनेक्शन, ठीक है। ये आप सब आपको कवर करवाया जाएगा। ये आपके नेटवर्क थ्योरी का सब पार्ट है, करंट सीरीज पैरेलल सर्किट, ठीक है। तो ये सब भी इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क थ्योरी आपको पूरी कवर करवाई जाएगी। उसके बाद आपका स्टार्ट होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। ये बेसिकली बच्चों को आता है और इजी रहता है हम लोगों को, लेकिन इसमें जो जो पॉइंट हैं, ठीक है, जहाँ जहाँ आप लोग गलती करते हैं उनको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा और बिल्कुल बेसिक से आपको समझाया जाएगा, बताई जाएगी एक एक चीज़, ठीक है। एनालॉग एंड, ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर से कौन कौन से क्वेश्चन जनरली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ठीक, कौन सा है जो आपका कन्वर्जन टाइम इसका सबसे कम होता है, स्पीड किसकी अच्छी होती है, ठीक है, एक्यूरेसी किसकी सबसे अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। बाकी आपका टेली कम्युनिकेशन है, इससे आपके पिछली बार 32 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, पेपर में, क्योंकि इसमें बहुत सारे टॉपिक अंदर दिए हैं। टेली कम्युनिकेशन में आपका पूरा एंटीना इसमें दिया है, देखो आप स्टार्टिंग में रेडिएशन पैटर्न, ब्रॉड साइड, एगी एंटीना, पैराबोलिक एंटीना, ठीक। और उसके बाद फिर आपका एनालॉग कम्युनिकेशन स्टार्ट यहाँ से हो जाता है, ठीक है। एनालॉग कम्युनिकेशन के साथ साथ ये आपका पूरा एनालॉग कम्युनिकेशन है। उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, पल्स मॉड्यूलेशन, ये सब एनालॉग कम्युनिकेशन में आएगा। उसके बाद आपका डिजिटल कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा PCM से। तो ये आपका पूरा डिजिटल कम्युनिकेशन, ये सारे टॉपिक थोड़े डिटेल में पढ़ने होंगे क्योंकि इनसे अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे। तो लास्ट ईयर मैंने आपको बताई 32 क्वेश्चन अराउंड बने थे, और जो आपका KCL किरचॉफ लॉ, करंट लॉ यानी कि इलेक्ट्रिकल थ्योरी नेटवर्क सर्किट से आपके 24 क्वेश्चन बने थे, ठीक है, लगभग। तो ये आपको बहुत डिटेल में एक एक टॉपिक करके पढ़ाया जाएगा और आपको बताया जाएगा किस लेवल का आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है। और अभी आप जब तक आप लोग बैच स्टार्ट नहीं हो रहा है, और आपका बैच कब स्टार्ट होगा, जब आप लोग कमेंट आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिलेगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए कितने बच्चे इंटरेस्टेड हैं, और जितने भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनके लिए इसमें लिंक मैं नीचे दे दूँगी। तो आप लोग एडुफन अड्डा का टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप उस पर सभी लोग जुड़ जाएं और बताएं कि जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं तो उनका एक अलग बैच बना दिया जाएगा। जितने भी लोग जुड़ेंगे तो फिर उन्हें बताया जाएगा कि आपको किस लेवल का पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें आपको वहाँ डिटेल्स में बता दी जाएंगी। तो और जब तक
बैच स्टार्ट नहीं हो रहा है तब तक मैं आपको इसके नीचे कुछ वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप लोग वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे स्टार्टिंग है आपकी ईटीसी, पहला सब्जेक्ट है ईटीसी, तो उसकी मैं आपको प्लेलिस्ट शेयर करूँगी जो मैंने पीपीटी के फॉर्म में पढ़ाई थी। लेकिन आपको जो क्लासेस होंगी वो ऑनलाइन गूगल मीट के थ्रू होंगी, ठीक है। डायरेक्ट फेस टू फेस आप बात कर सकते हैं, मतलब क्लासेस होंगी। तो अभी आप जो मैंने पीपीटी के फॉर्म में पढ़ाया है वो आप पढ़ें, तब तक 4-5 दिन या 5-6 दिन जो भी टाइम लग रहा है क्लास स्टार्ट होने में। तो जब तक क्लास स्टार्ट नहीं होती है तब तक आप लोग वो पढ़ें, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आप मान लो अगर दिसंबर में एग्ज़ाम हुआ तो आपके पास 2-2.5 महीने हैं, ठीक है। और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊँगी, आपका पूरा सिलेबस कवर होगा जब तक आपका सिलेबस पूरा ख़त्म नहीं हो जाता। इट डजेंट मैटर कि 2 महीने लग रहे हैं, 3 महीने, अगर एग्ज़ाम आपका और आगे बढ़ता है तो मैं और अच्छे से आपकी और अच्छी जब प्रैक्टिस करवा दूँगी, ठीक है। तो आपका सिलेबस कवर करवाने की जिम्मेदारी मेरी है। और एक नॉमिनल चार्ज रखना ज़रूरी है। ज़रूरी का मतलब है कि मुझे आप भी अपना वाईफाई और चाय पानी का खर्चा निकालना होगा, तो इसके लिए फ़ीस मैंने आप लोगों को ध्यान में रखते हुए बहुत ज़्यादा कम रखी हुई है। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए, जिसको भी आप लोग लगता है कि मुझे ज़रूरत है, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, वो लोग ज्वाइन करें। और जिनके पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है ज्वाइन करने की। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। लेकिन आप लोग कमेंट कर ज़रूर करिए, बताइएगा कि आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, और जो नहीं है इंटरेस्टेड वो भी आप लोग कमेंट करके बताएं कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।